देखिए, नवंबर का पहला प्रैक्टिस बैच पहला दिन का है, आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। और एक ऑफर चल रहा है कि जो लोग 5 नवंबर तक एडमिशन लेना चाहते हैं, वह मात्र 99 रुपीज में, 99 रुपीज में आपको 1 मंथ का मिल जाएगा। 1 मंथ का आपको कितने मिलेगा? मात्र 99 रुपीज में। जो लोग परचेज करना चाहते हैं, यह ऑफर 5 नवंबर तक है। 5 नवंबर के बाद ऑटोमेटिकली फीस बढ़ जाएगी। तो जल्द से जल्द अपना बैच लेने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें, और कॉल करने के बाद आप अपना बैच को अलॉट कर लें। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की। पहला प्रश्न कह रहा है कि गैस अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा के ई बराबर 1/2 m² और परम ताप T में क्या संबंध होता है? के ई बराबर 1/2 m² इक्वल टू 3/kT, के ई बराबर 1/2 m² बराबर 2/2 RT, के ई बराबर 1/2 m² बराबर 2/3 kT। के ई बराबर 1/2 m² इक्वल टू 3/2 RT। तो सही ऑप्शन होता है काइनेटिक एनर्जी। देखिए, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 3/2 RT के बराबर होता है। कुछ लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर भी होता है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। गुड इवनिंग दीपक जी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। असत्य कथन को इंगित कीजिए। बोल क्या कह रहा है? असत्य कथन को वो करना है, इंगित करना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है बोल्ट्जमैन एंट्रॉपी समीकरण यस बराबर के एल एन डब्ल्यू होता है। जहां पर आपका डब्ल्यू जो होता है वह हमारा प्रोबेबिलिटी होता है, और इसी प्रोबेबिलिटी जो होते प्योर क्रिस्टलाइन के लिए प्रोबेबिलिटी का मान 1 होता है, तो एंट्रॉपी 0 के बराबर। पहला तो एकदम निश्चित रूप से सही दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा में कमी स्थिर तापमान निकाय द्वारा किया गए अधिकतम कार्य के बराबर होता है। तो माइनस डेल्टा एफ बराबर डब्ल्यू होता है मैक्सिमम। यह भी स्टेटमेंट्स एकदम सही कह रहा है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है स्वतः घटित होने वाले परिवर्तन में एंट्रॉपी की प्रवृत्ति न्यूनतम मान प्राप्त करने की होती है। बताइए कौन सा आंसर सही है? स्वतः घटित होने वाले परिवर्तन में एंट्रॉपी की प्रवृत्ति न्यूनतम मान में प्राप्त करने की होती है। तो सही ऑप्शन क्या होता है? यही ऑप्शन गलत है कि जब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है तो एंट्रॉपी की प्रवृत्ति बढ़ती है हमारी। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी वेसल्स में जाता है तो फैल जाता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? दूसरे का सी ऑप्शन हमारा गलत आप कह रहा है। यह स्वतः घटित होने वाले परिवर्तन में एंट्रॉपी के प्रवृत्ति न्यूनतम नहीं होती बल्कि मैक्सिमम की ओर प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल, मैलोनिक अम्ल, सक्सिनिक अम्ल और ग्लूटोरिक अम्ल की प्रबलता का क्रम क्या है? बताइए जरा, प्रबलता का क्रम क्या होगा? जल्दी से बताइए आप सभी लोग, प्रबलता का क्या क्रम पॉसिबिलिटी है? ऑक्जेलिक अम्ल है, मेलोनिक अम्ल है, सक्सिनिक अम्ल है तथा ग्लूटेरिक अम्ल है।
अरे भाई बताइए जल्दी से आंसर। जितेंद्र कुमार कर रहे हैं कि 3 का बी ऑप्शन सही होगा। देखिए, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए इन सब अम्लों में, जितेंद्र कुमार तीसरे का बी कह रहे हैं, जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है ये हमारा ऑक्जेलिक अम्ल है। ठीक, ये हमारा मैलोनिक अम्ल है। ये हमारा सक्सेनिक अम्ल है। ये कौन सा अम्ल है? सक्सेनिक अम्ल है। ये हमारा मैलोनिक अम्ल है। ये हमारा, जैसे जैसे CH2 ग्रुप बढ़ता जाएगा एसिडिक करेक्टर घटता जाएगा। गुड इवनिंग प्रीति जी। वैसे वैसे हमारा करेक्टर क्या हो जाएगा? घटता जाएगा। तो सही आंसर होगा ऑक्जेलिक अम्ल सबसे ज्यादा स्ट्रांगर होता है। तो बी ऑप्शन में ऑक्जेलिक अम्ल है तो यह सबसे ज्यादा स्ट्रांगर होगा। किसी प्रक्रम में निकाय पर 650 जूल कार्य किया जाता है तथा निकाय 240 जूल उष्मा उत्सर्जित करता है। प्रक्रम के लिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान होगा। जल्दी से बताइए। कह रहा है किसी प्रक्रम में निकाय पर 650 जूल कार्य किया जाता है तथा निकाय 240 जूल उष्मा उत्सर्जित करता है। प्रक्रम के लिए आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन का मान होगा। देखिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्यू बराबर होता है डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू होता है। ठीक, यहां पर देखिए उष्मा उत्सर्जित करता है, अर्थात क्यू बराबर कितना उत्सर्जित करता है? -244। अब देखिए, इन द प्रोसेस वर्क इज डन ऑन ए सिस्टम। जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो सदैव एंट्रोपी का मान वर्क डन ऑन ए सिस्टम होगा तो W का मान निगेटिव होगा। तो निगेटिव वैल्यू कितना हो जाएगी जरा बताइए। 650 दिया गया तो 650 रख लेंगे, तो यहां वैल्यू रख लेंगे, कितना हो जाएगा? -240 बराबर डेल्टा ई -650। तो यहां से डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा? 650 -240 बराबर 410 जूल। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ट्राउटन का नियम है। व्हाट इज ट्राउटन्स लॉ? देखिए, ट्राउटन्स लॉ जो होता है, डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टीबी। टीबी मीन्स बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा ऑप्शन सही है? पांचवा बताइए आंसर। ट्राउटन का नियम है। ट्राउटन का नियम डेल्टा एच वीपी अपॉन टीबी इज इक्वल टू 85 जूल किलो इनवर्स मोल इनवर्स जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। इसी को ट्राउटन्स का नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। निम्न में क्षारिकता का क्रम सही है। बताइए, निम्न में क्षारिकता का क्रम है, जल्दी से बताइए। C2H5
देखिए ये तो अमोनिया होता नहीं तो ये तो पहले कैंसिल हो गया। सबसे ज्यादा जो होता है वह सेकेंडरी एमीन का होता है, फिर टर्सरी एमीन का, तो एक नंबर हमारा करेक्ट होगा। अग्र तथा पश्च अपक्रियाओं की समान संकीर्ण ऊर्जा वाली एक अपक्रिया के लिए डेल्टा एस इक्वल टू जीरो, डेल्टा जी इक्वल टू जीरो, डेल्टा एच इक्वल टू जीरो, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एस इक्वल टू जीरो। बताइए भाई 7 नंबर। बताइए जल्दी से। 7th का डी करें। एक चीज ध्यान रखिए कि अग्र तथा पश्च अपक्रियाओं के एक फार्मूला याद कर लीजिए। डेल्टा एच इक्वल टू होता है ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। जब डेल्टा एच इक्वल टू ई ए माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो यहां से क्या होगा, दोनों वैल्यू बराबर है, तो डेल्टा जी इक्वल टू सॉरी डेल्टा एच इक्वल टू बोथ आर इक्वल, तो दिस वैल्यू इक्वल टू जीरो, बिकॉज कह रहा है ई ए फॉरवर्ड बराबर ई ए बैकवर्ड। सही ऑप्शन इज इक्वल टू सी, ऑप्शन इज करेक्ट। गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन ताप के साथ विचरण निम्नवत व्यक्त किया जा सकता है। बताइए जरा किससे के द्वारा इस फार्मूले को रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। दीपक कह रहे हैं कि 8 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है एकदम। डेल जी और डेल टी एट कांस्टेंट टी, ये वैल्यू हमारी माइनस डेल्टा एच अपान टी स्क्वायर के बराबर होती है, तो 8 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। अपक्रिया में निम्न में कौन सा कथन असत्य है। साम्य पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O का सांद्रण बराबर नहीं होता है। अपक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक Kp बराबर CO2 अपान CH4 मीथेन अथवा ऑक्सीजन का साम पर योग साम को दाई तरफ विस्थापित करता है। अपक्रिया उष्मा छेपी है। 9th का आंसर बताइए आप लोग। जल्दी से बताइए भाई। साम्य पर ये H2O और कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रताएं होती हैं यह बराबर नहीं होती। एकदम सही कह रहा है। अपक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक Kp बराबर CO2 अपान CH4, ये वाटर लिक्विड को कंसीडर नहीं किया जाता। यहां पर देखिए O2 स्क्वायर होना चाहिए, अर्थात यही ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक, अब जरा देखिए CH अथवा O2 गैस का साम पर योग साम्यदायी, जैसे जैसे इनकी कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे साम्यदायी और विस्थापित होगा। अपक्रिया उष्मा छेपी है, निगेटिव है, तो उष्मा छेपी ही अपक्रिया होगी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अपक्रिया में NaOH तथा Br2 के प्रयुक्त मोलों के प्रति मोल एमीन बनाने में होंगे। ये RC डबल बॉन्ड O NH2 है, A Br2 प्लस NaOH जब अपक्रिया करता है तो RNH2 बनता है। कितने मोल Br2 और कितने मोल NaOH की आवश्यकता पड़ेगी? इसमें जो होता है वह 4 मोल NaOH तथा 1 मोल Br2 की आवश्यकता पड़ती है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 10 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। उपरोक्त अपक्रिया में X और Y को पहचान कीजिए। पहचान करिए जरा, जल्दी से बताइए पहचान करके। बताइए जल्दी से आंसर। अर्चना मिश्रा कह रही 11 का भी। अर्चना जी बताइए किस, यह रिएक्शन किस नाम से जानी जाएगी? इधर देखिए, इसको जब OH माइनस देंगे तो इसका एक H निकल जाएगा, तो क्या बनेगा? यहां पर माइनस बनेगा और यह माइनस आपके अनदर कार्बोनिल के कार्बन से अटैक करेगा, यहां से अटैक करेगा, तो क्या बनाएगा? देखिए इसमें तो कोई चेंजेस नहीं हुए, लेकिन ये क्या हो जाएगा? O माइनस हो जाएगा और जब इसको H प्लस दे देंगे तो ये क्या बन जाएगा? देखिए डबल बॉन्ड O माइनस हो था और ये COH हो जाएगा। ठीक, यहां से क्या हो जाएगा? COH हो जाएगा। अब इसको हीट कर देंगे तो यहां से क्या निकल जाएगा? देखिए कौन सा प्रोडक्ट दिया गया है? ए ऑप्शन, ए वाला सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। अरे सी और बी एक ही बन गए क्या? ठीक है, सही करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए होगा। अर्चना कह रहे हैं कि यह एल्डाल कंडेंसेशन के नाम से रिएक्शन जानी जाएगी, एल्डाल कंडेंसेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 800 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के विकिरण की ऊर्जा E1 है, 16,000 एंगस्ट्रॉम तरंग के विकिरण की ऊर्जा E2 है, तो इन दोनों के बीच क्या संबंध है? नीचे डबल बॉन्ड नहीं होगा जी, जितेंद्र कुमार जी, नीचे डबल बॉन्ड नहीं होगा। यहां का H और इसका OH यहां से वाटर निकलेगा। ठीक, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन ऑब्टेन्ड होता है।
आपने पढ़ा होगा E1 इक्वल टू HC अपान लैम्डा 1 बटे E2 इज इक्वल टू HC अपान लैम्डा 2, HC HC कैंसिल, तो E1 अपान E2 बराबर लैम्डा 2 अपान लैम्डा 1, दिस वैल्यू इक्वल टू 16,000 बटे 8,000 दो। E1 बराबर कितना हो जाएगा 2E2। क्लियर? कह रहा है कंसीडर द कॉम्प्लेक्स आयन MnH2O, ठीक है, H2O 6 with 5 unpaired electron, which response include all the following statements that are true and not no false statements। किस प्रक्रिया में सभी कथन सत्य है और कोई भी कथन असत्य नहीं है, ठीक है, बताइए जरा। पहला कह रहा है इट इज डाईमैग्नेटिक, इट इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इट मेटल आयन इज ए D5 आयन, द लिगेंड आर वीक फील्ड लिगेंड्स, इट इज ऑक्टाहेड्रल। 13 के बी कर रहे हैं। देखिए यह हमारा वीक 3D5 है सिस्टम होगा और वीक लिगेंड है। क्या है? लिगेंड हमारा वीक है, ये तो कंफर्म है। वाटर हमारा कैसा लिगेंड कहलाता है? वाटर हमारा वीक लिगेंड कहलाता है। धातु आयन में ये तो सही है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। लिगेंड दुर्बल क्षेत्र है, अर्थात जिसमें थर्ड और फोर्थ होंगे वह तो सही होगा। इसका कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर, कितना हो? 6। 6 का मतलब ऑक्टाहेड्रल, अर्थात फिफ्थ भी सही है। यह डाईमैग्नेटिक नहीं हो सकता क्योंकि 3D5 सिस्टम है और 3D5 सिस्टम होने के कारण से वीक लिगेंड है तो 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इट इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं, इट इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। द प्रिसिपिटेट ऑफ Ag2Cr KsP दिया गया है, इज ऑब्टेन्ड व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग आर मिक्स्ड। जल्दी से बताइए आंसर। कौन सा सही ऑप्शन है? 14 नंबर का। देखिए कोई चीज प्रिसिपिटेट कब करेगा? जब इनका KsP डैश निकाला जाए वह ग्रेटर देन KsP से हो जाए, तभी यह प्रिसिपिटेट करेगा। ये KsP दिया गया है, इसे कुछ लोग KQ भी कहते हैं, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऐसे देख लीजिए, क्या है? Ag2CrO4 अर्थात 2Ag प्लस CrO4 डबल माइनस। यहां देखिए Ag कितना होगा? Ag 4 दुनिया 8, 8 4 12 ज्यादा हो जा रहा है, तो यह कम हो जा रहा है तो यह प्रेसिपिटेट नहीं करेगा। यहां देखिए कितना हो जा रहा है? 2 दुनिया 4 3 7, ओ सॉरी 4 3 7, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट निकालेंगे तो उस फार्मूले के अनुसार तो निकल जाएगा हमारा 13 का बी सही हो जाएगा। Cn माइनस एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, इसका कारण है कि Cn इज ए स्ट्रांग फील्ड लिगेंड।
इट हैज नेगेटिव चार्ज, यह एक छद्म हैलाइड है, यह धातु प्रजातियों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, यह धात्विक प्रजातियों से उच्च संकर बनाता है। चौदह का डी, चौदह का डी नहीं हो सकता। इधर देखिए ये कितना है, 2 पावर है तो 10 पे घाते -8, 4 इंटू, इधर देखिए 4 इंटू 10 पे पावर -8 इंटू 10 पॉइंट पावर -5, 4 इंटू 10 पे पावर -13। यह वैल्यू देखिए के से क्या है, के से कम है। सभी पावर माइनस में है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। बताइए जरा, साइनाइड एक प्रबल क्षेत्र में लिगेंड है, इसका कारण क्या है? 15 का डी, इस पर ऋणात्मक आवेश है या प्रबल क्षेत्र के लिगेंड से इससे कोई मतलब नहीं, तो यह तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। यह एक सूडो हेलाइड है। सूडो जो हेलाइड्स होते हैं सभी स्ट्रांग लिगेंड बिहेवियर शो करते हैं। दिस स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, अर्थात बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। यह धात्विक प्रजातियों से उच्च संकर नहीं, हाई स्पिन नहीं बनाता, बल्कि यह क्या करता है, लो स्पिन का फॉर्मेशन करता है। यह धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता ही नहीं बल्कि यह इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, यह इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, देता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। सोलह है, 3D तथा 4F सीरीज के तत्वों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? 3D श्रेणी के तत्व 4F श्रेणी के तत्वों से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। 3D तथा 4F कक्षकों के बीच ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है। यूरोपियम सेकंड और सीरियम सेकंड से अधिक अस्थायी है। 3D श्रेणी के तत्वों का अंश चुंबकीय गुण स्कैडनियम से कॉपर तक बढ़ता है। बताइए। देखिए जो हमारा है ये 3D श्रेणी के तत्व 4F श्रेणी के तत्वों से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। जो 3D के तत्व होते हैं यह 3D +7 ज्यादा अधिक क्या कह रहा है, 3D श्रेणी के तत्व 4F श्रेणी के तत्वों से अधिक ऑक्सीकरण होना चाहिए, अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। एकदम सही करा। 3D तथा 4F कक्षक के बीच ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है, कम नहीं होता बल्कि यह अधिक होता है, अधिक ऊर्जा का अंतर अधिक होता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, 16 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। यूरोपियम सेकंड सीरियम सेकंड से अधिक अस्थायी, सीरियम 4+ अधिक अस्थायी होता है। 3D श्रेणी के तत्व का अंशुमुखी गुण स्कैंडियम से कॉपर तक बढ़ता है। संक्रमण धातुओं के मोनो ऑक्साइड के क्षारीय गुण का क्रम है। जो संक्रमण धातुएं हैं 3D तथा 4F के कक्षकों के ऊर्जा अंतर बहुत कम नहीं होता है दीपक जी। 3D श्रेणी के अंशुमुखी गुण स्कैंडियम से 23 से स्कैंडियम से कॉपर तक लगभग 27 तक बढ़ता है।
एक दो में अनचुंबकीय गुण घटता है तो उससे नहीं माना जाता। वो ज्यादातर ये कहा जाता है जब कंपैरिजन की बात आती है तो इसमें ज्यादा वो वैल्यू डिफर कर रही है, इसमें थोड़ा सा चेंज हो रहा है। इसलिए अगर दोनों ऑप्शन है तो आप 3D तथा 4F कक्षकों के बीच ऊर्जा का अंतर अधिक होता है। The order of basic character of monoxide of transition metal is। जल्दी से बताइए। देखिए टाइटेनियम ऑक्साइड है, टाइटेनियम है, वनेडियम है, क्रोमियम है, आयरन है। बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, दाएं जाने पर ऑक्साइड की क्षारिकता घटती है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, आयरन। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन है, आयनिक बंध सामान्यतः उन तत्वों के संयोग से बनते हैं जिनका आयनिक बांड आयनन विभव उच्च हो तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता निम्न हो। आयनन विभव निम्न हो, इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च हो। जी कह रहा आयनन विभव उच्च हो तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च हो, आयनन विभव निम्न हो तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है? निम्न हो। बताइए। इधर देखिए, आयनिक विभव कौन से बनाते हैं? आयनिक जो यौगिक बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड्स, वो कौन बनाते हैं? यस और पी ब्लॉक के बीच। यस का इलेक्ट्रॉन आईपी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, कम होता है और पी का इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, तो आयनन विभव निम्न और इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? क्या होगा? आयनन विभव हमारा क्या होगा? निम्न होगा तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होगी। अरे भाई, यस ब्लॉक के एलिमेंट्स के, जो यस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वही जनरली क्रिस्टल आयनिक यौगिक बनाते हैं। इनका आईपी क्या होता है? कम होता है। अब पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हेलोजन वाले जो होते हैं वह ज्यादा होते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखा जाए। क्षारीय मृदा धातुओं का कौन सा गुण उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ बढ़ता है? आयनन ऊर्जा, ऋण विद्युतता, इनके सल्फेटों की विलेयता, इनके हाइड्रोक्साइड की विलेयता। जल्दी से बताइए। आप लोग तुरंत खट्टा सा आंसर दीजिए फिर आगे बढ़ा जाए। 19 का डी कर रहे हैं। देखिए, आयनन ऊर्जा ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती नहीं है बल्कि घटती है, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ऋण विद्युता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी घटती है, तो ये भी नहीं। इनके सल्फेट की विलेयता बढ़ती नहीं बल्कि विलेयता क्या होती है? घटती है। इनके हाइड्रोक्साइड की विलेयता जो होता है वह बढ़ती है। ऊपर से नीचे जाने पर पीरियोडिक टेबल में क्षारीय मृदा धातुओं की विलेयता, हाइड्रोक्साइड की विलेयता बढ़ती है। तो 19 का
डी ऑप्शन इज करेक्ट। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, इस अभिक्रिया का क्या उत्पाद होगा? जल्दी से बताइए। चलिए, प्रोडक्ट ना बता पाए तो आप नेम ऑफ द रिएक्शन ही बता दीजिए। कौन सी नेमिंग रिएक्शन है ये? नेम ऑफ द रिएक्शन बताइए। अरे कुछ लोग रिएक्शन का नाम बताइए जल्दी से। दीपक पटेल कह रहे हैं दिस रिएक्शन इज पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन ही है यह हमारा। और पर्किन रिएक्शन में आप लोग को पता होगा सिनेमिक एसिड बनता है। तो यहां पर देखिए, जब यहां पर एस्टिक एसिड लेते हैं, एस्टिक एनहाइड्राइड लेते हैं, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है कि C6H5 CH COOH, यही का H निकलता है। तो यहां का देखिए, इसका जो होगा इतना H2 निकल जाएगा और इसके साथ जाके निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल के रूप में, और यह पूरा ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है COH में। तो क्या बचेगा यहां से? देखिए, ये पूरा स्ट्रक्चर और साथ में CH डबल बॉन्ड, ये C6H5 लगा रहेगा और एस्टिक एनहाइड्राइड एक इसमें पूरा हाइड्रोलिसिस के बाद COH में बदल गया। तो कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट? दिस योर डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये यहां लिखा गया है, इसको यहां होना चाहिए CH COOC2H5 को किस रूप में जाना जाता है? पर्किन रिएक्शन, नोवेंजल रिएक्शन, रीफॉर्मिस्टकी रिएक्शन, क्लेजन सिमिट रिएक्शन। अर्चना जी कह रहे हैं कि 21 नंबर का जो आंसर होगा वह रीफॉर्मिस्टकी रिएक्शन होगा। ठीक है, एकदम निश्चित कर रहे हैं। यह क्या करता है, ये जिंक जो है इसके साथ जुड़ करके Br Zn CH2 COOC2H5 बनाता है। यह निगेटिव बिहेवियर करता है, पॉजिटिव। ये कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक करेगा या पूरा ग्रुप, सॉरी, एक ये कहां अटैक करेगा? ये जो होता है ऐसे देखिए, COH पर Zn जाएगा इसके साथ और CH2 ग्रुप जाएगा इसके साथ। तो यह रिएक्शन हमारी रीफॉर्मिस्ट की रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लो डेंसिटी पॉलीथीन इज ऑब्टेन्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ एथिलीन? कोऑर्डिनेशन, फ्री रेडिकल, एनाइनिक, कटाइनिक। जल्दी से बताइए। दिस रिएक्शन इज नोन एज लो डेंसिटी, अर्थात पॉलीथीन जो बनाया जाता है वह हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। नमस्कार भाई, कौन है? अमित कुमार जी, इधर देखिए।
फ्री रेडिकल जो पॉलीथीन होता है वह पराक्साइड उच्च दाब व ताप पर हमारा फॉर्मेशन होता है, तो वह फ्री रेडिकल हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट विच डू नॉट कन्फर्म द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट जो कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सूत्र के अनुरूप नहीं है। ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, मैनोज है, 2 डिऑक्सी राइबोज है, ये हमारे हैं। इधर देखिए, सबके मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लीजिए। देखिए C6H5 और सॉरी C6 देखिए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज सभी के स्ट्रक्चर सेम है। ठीक, सभी के क्या है, सबके मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। अगर देखा जाए तो CXH2Y के रूप में लिखा जा सकता है। जो हमारा डिऑक्सी राइबोज है, यह भी हमारा एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है, और यह कार्बोहाइड्रेट है। और इसका जो फार्मूला होता है C5H10O4 होता है। इसको हम H2O को फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो डीऑक्सीराइबोज कार्बोहाइड्रेट होते हुए भी यह हमारा जो होता है कि CXH2O का फेवर नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। निम्नलिखित में किसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है? बताइए, किसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है? चलिए मान लीजिए इसको हटा देते हैं, आप लोग को दिक्कत हो रही हो। या सभी की बराबर लिख लीजिए, सभी की बराबर कर लीजिए, या ना ही चाहे जो लिख लीजिए। इसका मतलब डी ऑप्शन तो होगा ही नहीं, डी वाला। 24 का सी कह रहे हैं, एकदम एग्जैक्ट कह रहे हैं कि जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है सी डबल बॉन्ड ओ की 1 रिंग का आकार, जितना रिंग का आकार ज्यादा हो, छोटा होगा, उतना वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। पच्चीस कह रहा है मैग्नीशियम सल्फेट की जल में विलेयता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन ठीक होगा? SO4 डबल माइनस आयन मुख्य रूप से जल योजन के लिए योगदान देता है। मैग्नीशियम 2 प्लस तथा SO4 डबल माइनस आयन समान आकार के हैं। मैग्नीशियम 2 प्लस एंड सल्फेट 2 माइनस आयन आर सिमिलर इन साइज। मैग्नीशियम सल्फेट की जल योजन ऊर्जा उसके जालक ऊर्जा से अधिक होती है। मैग्नीशियम का आवेश घनत्व तो कम होता है। बताइए क्या लिख रहे हैं भाई? जल्दी से बताइए तो।
23 का अर्चना मिश्रा करें, 23 का सी। देखिए, जब कोई चीज जल में घुलता है तो वह माना जाता है कि उसकी जल योजन ऊर्जा सदैव जालक ऊर्जा से अधिक होती है। जल, कोई चीज तभी घुलनशील होगा जब उसकी जल योजन ऊर्जा जालक ऊर्जा से अधिक घुलनशील होती है, अर्थात सी ऑप्शन इज करेक्ट। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? एक सहसंयोजक आबंध तब बनता है जब परमाणु कक्षक जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, जिनकी स्पिन विपरीत हो, परस्पर अतिव्यापन करते हैं। सिग्मा 1s आणविक कक्षक की ऊर्जा सिग्मा स्टार 1s आणविक कक्षक की ऊर्जा से अधिक होती है। सहसंयोजी आबंध की शक्ति अतिव्यापन की मात्रा पर निर्भर करती है। आबंध कोट अणु के अस्थायित्व की माप है। बताइए जल्दी से। सभी लोग आंसर दे रहे हैं कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर देखा जाए यहां से, आप लोग जानते हैं कि सहसंयोजक बंध तभी बनता है जब परमाणु कक्षक आयुग्मित के इलेक्ट्रॉन हो, उनके स्पिन विपरीत से, या सही। सिग्मा 1s आणविक कक्षा की ऊर्जा सिग्मा स्टार 1s आणविक कक्षक की ऊर्जा से अधिक होती है, या गलत कर रहा है, उल्टा होता है। सिग्मा स्टार 1s इज ग्रेटर देन सिग्मा 1s। तो बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। ClO3 माइनस ClO4 आयनों के संबंध में सत्य है, बताइए जरा। दोनों में एक ही प्रकार के संकरण तथा समान ज्यामिति है। ClO3 में sp3 संकरण है या एवं चतुष्फलकी है। ClO3 में sp3 संकरण है एवं चतुष्फलकीय आकार है। ClO3 में sp3 संकरण पिरामिडल है। ClO3 में sp3 संकरण चतुष्फलकी है। दोनों में sp3 संकरण तथा अष्टफलकी है। बताइए जल्दी से। देखिए, ClO3 का चेक कर लीजिए पहले। ये स्ट्रक्चर होगा Cl है, एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर, अर्थात इसकी आकृति पिरामिडल होगी। लोन पेयर के कारण से क्या होगी? पिरामिडल होगी। ClO4 का जरा देखा जाए, ये Cl4 होना चाहिए। Cl4 का देखा जाए, Cl 1 2 3 4, इस पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 टेट्राहेड्रल, क्योंकि लोन पेयर नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट। अट्ठाईस का रहा, सूची को सूची सेकंड से सुमेल करिए तथा नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए जल्दी से। यह बहुत आसान क्वेश्चन है। बताइए जल्दी से।
अरे भाई देखिए, ग्राहम का विसरण नियम तो समझाते, विसरण है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। डाल्टन का आंशिक दाब टोटल दाब कहलाता है। एवोगाड्रोज नियम कहता है सेम आयतन में सेम अणुओं की संख्या होगी। अब इतने से मैच करा लीजिए। सी का अब बचा बॉयल्स का नियम। चार्ल्स का नियम P2 V2 हो जाना चाहिए। तो जरा जिनको आसानी से इजली में हो उसको मैच करा लीजिए। तो कौन किससे मैच करेगा? फोर ई का 2। तो पहला ही ऑप्शन हमारा मैच करेगा। बॉयल्स का नियम P1 V1 बराबर P2 V2 हो जाएगा। अब बचा कौन? चार्ल्स का नियम F5। अरे एक गलत ऑप्शन है क्या? एक का थर्ड डाल्टन लॉ का पार्शियल प्रेशर होता है। एवोगाड्रोज का नंबर ऑफ मोल्स पे है। ग्राहम का विसरण नियम है। डी का 2। अच्छा, डी का 1 ये भी सही है। सी का 4 भी सही है। चार्ल्स का नियम 5 है। बॉयल का नियम थर्ड है। ठीक है। कह रहा निम्न में सही उत्पाद ज्ञात कीजिए। फाइंड द करेक्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। बताइए जल्दी से। जल्दी से बताइए भैया, आगे बढ़ा जाना है। आप लोग आंसर जल्दी जल्दी दिया करिए। 29 का ये ऑप्शन कह रहे हैं। अरे भाई याद कर लीजिए जितने लोग। चलिए नेम ऑफ रिएक्शन बताइए जल्दी से इसका। इस रिएक्शन का नाम बता दीजिए जल्दी से। जितेंद्र कुमार का ना सी ऑप्शन इज करेक्ट। और लोग बताइए। दीपक पटेल भी कर रहे हैं सी ऑप्शन इज करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन इज सी। दिस रिएक्शन इज कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन। एक एल्डिहाइड का इसका ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन। ठीक। ये चीज इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये आ सकते हैं आपको एग्जामिनेशन में। ये आ सकता है C6H5 सी डबल बॉन्ड OCOH आ सकता है। यह सभी हमारे, और एक आ सकता है C6H5CHO प्लस SCHO। इन सब के प्रोडक्ट्स आप घर पर अपना सॉल्व कर लीजिएगा। एक का ऑक्सीडेशन, दूसरे का रिडक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज ए कैनिजारो रिएक्शन। Which of the following carbocation are likely to undergo rearrangement? निम्नलिखित में किस कार्बोधनायन का पुनर्विन्यास होने की संभावना है? उपरोक्त सभी में, जल्दी से बताइए। 30 का ये कह रहे हैं उपरोक्त सभी में। एक चीज ध्यान रखिएगा,
जब भी आप स्टेबिलिटी निकालिएगा, चलिए यह गलत है, राजभर कह रहे हैं कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। रीअरेंजमेंट हमेशा लेस स्टेबल से, कम स्थिर से अधिक स्थिर तक होता है। तो यहां पर एच है, ये एच माइग्रेट करेगा, ये बना देगा, तो अर्थात ये जब रीअरेंजमेंट करेगा तो क्या बनाएगा, CH3, अर्थात जिसमें 1 है वह करेक्ट होगा। तो डी ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। अब यहां से देखा जाए, ये एच यहां से कन्वर्ट होगा, अगर ये रीअरेंजमेंट करेगा तो कहां जाएगा, देखिए CH3 प्लस चार्ज यहां आएगा। यह टर्सरी कार्बोकटायन है या सेकेंडरी है, अर्थात इसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो जिसमें 2 ऑप्शन होगा वह सभी गलत हैं। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही करेक्ट, ओनली सी ऑप्शन इज करेक्ट। 1 and 3 आर करेक्ट। क्लियर। कह रहा है कि नीचे 2 प्रकार के कथन हैं, जिसमें से एक अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन का बर्फ ऊंचाई पर धीरे में से पिघलती है। बताइए जरा। क्या कह रहा है कि जिसमें से एक कथन और दूसरे का कारण कहा गया है। आइस मेल्ट स्लोली एट हायर एल्टीट्यूड, बर्फ ऊंचाई पर धीरे पिघलती है। बर्फ का पिघलना उच्च दाब पर अनुकूल होता है, क्योंकि अग्र अभिक्रिया बर्फ जल के आयतन में वृद्धि होती है। गलत कह रहा है, आयतन घटता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। इन द रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या बनेगा, X will be 2 pentanone 3 pentanone C pentanol mixture of 2 pentanone and 3 pentanone। जल्दी से बताइए। एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या अगर सिमेट्रिकल है, सम्मित है, एल्काइन सम्मित है, तो केवल एक उत्पाद, केवल एक उत्पाद। अगर असम्मित है तो सदैव मिश्रण मिलेगा, मीन्स मिक्सचर्स मिलता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। हमेशा एडिशन ऑफ वाटर होगा, ठीक। और वाटर का एडिशन कैसे होता है, एक बार ऐसे होगा, ऐसे 2 बांध कटेंगे, एक बार ऐसे इधर से 2 बांध कट करके तब बनाए जाते हैं, अर्थात मिक्सचर बनेगा। और मिक्सचर प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 बनेगा, प्लस CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिए गए ऑक्साइडों के बढ़ते क्षारीय स्वभाव को प्रस्तुत करता है, जल्दी से बताइए। देखिए क्षारीय प्रभाव क्या होता है, कौन कौन सा है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है।
इस तरीके से आवर्त सारणी में है, तो इनके सबसे ज्यादा K2O क्षारीय होगा, फिर NO2 होगा, फिर मैग्नीशियम होगा, फिर एल्युमिनियम। तो पहला ही ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेल कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। जल्दी से सुमेल करके बताइए। देखिए, ग्रेफाइट की फर्स्ट पोजीशन क्या हो जाएगा, सेकंड का सी, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ आयनिक क्रिस्टल जैसे ही होती है। बर्फ देखिए आणविक क्रिस्टल होता है, तो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन इज करेक्ट। फर्स्ट NaCl का फलक केंद्रित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। इसको तो रिपीट क्वेश्चन बताया जा चुका है। क्या होगा विलेयता गुणनफल यस के द्वारा व्यक्त करते हैं, तो यस तथा के एसपी के बीच संबंध होगा। जल्दी से बताइए। 34 का ए, 35 का बताइए आंसर जल्दी से। चलिए पेपर अब दोनों वर्जन में आया करेगा। देखिए विलेयता गुणनफल क्या है, जिरकोनियम है Zr3PO4 का 4 टाइम्स, ब्रेक होगा तो Zr 3 टाइम्स बनेगा, और PO4 3 + 4 कुछ भी हो उससे, तो कितना होगा 3, तो कितना हो जाएगा 3s, ये कितना हो जाएगा 4s, तो KSP बराबर क्या हो जाएगा 3s पावर 3 4s पावर 4, तो हो जाएगा ये 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 गुणते 4 चौक 16 चौको 64 64 दुनिया 256 गुणते यस पावर 7, जिसका पावर 7 होगा वही होगा। दिस इज इक्वल टू KSP हो जाएगा, तो यस इक्वल टू हो जाएगा कितना KSP अपान 6912 पावर 1/7, अर्थात ए ऑप्शन इज करेक्ट। मैच करिए लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ। करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। एल्डाल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, रीफॉर्मेस्टकी रिएक्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन। नेमिंग, सभी नेमिंग रिएक्शन आपकी आ गई इसमें, ज्यादातर जो नेमिंग रिएक्शंस हैं वह सभी। क्या हो गया भाई, अच्छा ठीक तो है, पावर 4 7 ही होगा। देखिए एल्डाल कंडेंसेशन में क्या बनता है, इनोलेट्स बनता है। एल्डाल कंडेंसेशन में क्या बनता है, इनोलेट। कनिजारो में हाइड्राइड आयन ट्रांसफर, रीफॉर्मेस्टकी ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स, बेंजोइन कंडेंसेशन Cn- आइज कैटलिस्ट। तो क्या हो जाएगा ए का 4 1 2 3, अर्थात ए ऑप्शन इज करेक्ट।
ऑक्साइड आयन के निर्माण में प्रथम पद ऊष्माक्षेपी तथा द्वितीय पद ऊष्माशोषी है। नीचे दर्शाया गया है। ऑक्सीजन अधिक ऋण विद्युतीय है। O2 माइनस आयन अन्य इलेक्ट्रॉनों का योग का प्रतिरोध करता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। O माइनस आयन का आकार ऑक्सीजन परमाणु से उच्च होता है। 37 का बी कह रहे हैं, ए बी सी। जब O माइनस बनता है तो वह इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अगला इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो उसका प्रतिरोध करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। O माइनस आयन अन्य इलेक्ट्रॉन के योग का प्रतिरोध करता है। यह ऊष्माक्षेपीय प्रक्रिया है, अर्थात यह हमारी क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता को रिप्रेजेंट कर रहा है। Which one among the following is strongest acid? इनमें कौन सा एक हमारा स्ट्रांगेस्ट एसिड है, जल्दी से बता दीजिए। कौन सा एक ऐसा है जो हमारा स्ट्रांगेस्ट एसिड शो करेगा। देखिए, जो स्ट्रांगेस्ट एसिड होता है वह हमारा होगा कौन सा, बताइए। 1 2 3 4 हैं, चारों में सबसे ज्यादा स्ट्रांगेस्ट एसिड स्ट्रांगेस्ट एसिड जो होता है वह CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C COH होता है। लोगों को दिमाग में रहता है कि ये एसिड, देखिए ये दोनों तो होंगे ही नहीं, इन दोनों में क्या है, ये CH2 ग्रुप बीच में होने के कारण से इसका हाइड्रोजन रिलीज इजिली वे में नहीं हो पाता। ठीक, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। कार्बन तथा सिलिकॉन के ऑक्साइडों में कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जबकि सिलिकॉन ऑक्साइड ठोस है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्षीण वंडरवाल्स बलों द्वारा विभक्त कार्बन डाइऑक्साइड के अनुपस्थित है। CO2 अपरिमित त्रिविमी पंजर रचना बनाती है। CO2 प्रेरित ध्रुवीय पारस्परिक क्रिया होती है। कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। जल्दी से बताइए। अर्चना मिश्रा करें सी एच, सही है, वो गलत करें। ऑप्शन उसका बी ही ऑप्शन सही है। 39 का ए ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह क्षीण वंडरवाल बलों द्वारा जुड़े होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही है। कैलोर गैस कंसिस्ट मेनली मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। जल्दी से बताइए इसका आंसर। कैलोर गैस कंसिस्ट मेनली, सीरीज मिसमैच है, देखें तो। वैसे ही SiO2 होना चाहिए था, इसमें थोड़ा SI2 कहीं पर लगा होगा, देख लीजिएगा। कैलोर गैस कंसिस्ट मेनली, कैलोर गैस जो होती है वह मेनली, कैलोर गैस को हम लोग LPG गैस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, LPG गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे क्या, LPG में मुख्यतः कौन सी गैस भरी होती है,
ब्यूटेन होती है तो हम लोग क्या कहेंगे? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट, अर्थात ब्यूटेन गैस होगा। ठीक। एलपीजी गैस में मुख्यतः कौन गैस होती है? ठीक तो है भाई। ठीक। देखिए, अगर आज आप परचेज खरीदते हैं, ब्यूटेन ही माना जाता है दीपक जी। अगर आज आप बैच खरीदते हैं 1 तारीख से 5 नवंबर तक, मात्र 99 रुपीज में आप लोग, आपको क्वेश्चन, ओ सॉरी, आपके पूरे मंथ का मिल जाएगा। प्रैक्टिस बैच जो अक्टूबर का है, जो अक्टूबर का बैच है 39, ओ सॉरी 99 रुपीज में ही आपको मिलेगा। जो लोग लेना चाहते हैं वह लोग दिए गए नंबर पर कॉल कर लें। इस नंबर पर कॉल करके आप तुरंत बैच अपना अलॉट कर सकते हैं, क्योंकि 5 नवंबर के बाद आपकी फीस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जो लोग लेना चाहते हैं बैच, वो निश्चित रूप से ले लें। उनके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो एग्जाम है आपका तो फिक्स है, 1 महीने की बात है। 1 महीने आप जम के पढ़िए, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का प्रयास करिए। ठीक है। देख कौन गैस होती है कोलर। 99 रुपीज में जो लोग पिछला बैच खरीदना चाहते हैं वह भी आपको मिल सकता है, वीडियो रिकॉर्डेड। जितने पेपर हुए हैं उनका पीडीएफ मैं आपके डाउनलोड करवा देता हूं। ठीक है, तो कल आप लोगों को पुनः हम मुलाकात होगी नए प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। सभी लोगों को गुड नाइट। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। देखिए, दिए गए नंबर, चाहे इस नंबर पर कॉल कर लें या हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दोनों नंबर पर आप कॉल करके बैच अपना अलॉट करा सकते हैं। अगर बाय चांस यह नंबर नहीं लग रहा है तो ऊपर वाले नंबर पर भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग लेना चाहते हैं तुरंत बैच परचेज कर सकते हैं, अपना बैच अलॉट करा सकते हैं। आपको क्वेश्चन पेपर एप्लीकेशन पर अपलोड करवा देता हूं। ठीक, ओके, गुड नाइट सभी लोगों को। अरे भाई, नवंबर का ही बताया जा रहा है। नवंबर का ही मात्र 99 रुपीज में है। देखिए, फिजिक्स वाले सर से हम बात कर रहे हैं, देखिए कल कंफर्म हो जाएगा फिजिक्स की। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू, गुड नाइट सभी लोगों को।